সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে। সংসদের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। অধিবেশনে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল সহ সব দলের সাংসদরাই উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সোমবারে ব্রিটিশ আমলে তৈরি সংসদ ভবনে শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে অধিবেশন বসবে নতুন ভবনে। প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, দীর্ঘদিনের সাংসদ, স্পিকার, সাংবাদিক, সংসদ কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। প্রয়াত সিপিআই নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর নাম আলাদা করে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 43 বছর উনি এই সংসদের গরিমা উজ্জ্বল করেছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের স্মরণ করতে গিয়ে মোদী প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নাম উল্লেখ করে বলেন, দেশের জন্য তার অনেক অবদান রয়েছে, গণতন্ত্রের বিকাশে অনেক অবদান রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশের নানা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য পদে পদে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলেছেন। সোমবার সংসদের ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর মুখে নেহরুর অবদান আলাদা মাত্রা পেয়েছে। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिलते हैं।